नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा आईपीएल की 4-5 टीमें, उसमें से कौन सी टीम 2 टीम फाइनल खेलेगी। ये पहली टीम दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली कैपिटल का नाम क्यों मैं ले रहा हूँ, उसका कारण है उनके जो कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर। वो श्रेयस अय्यर का जो धनु राशि है और उनका राहु में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, बहुत अच्छा है। और चंद्रमा से 3rd हाउस में शनि है और चंद्रमा से 11th हाउस में स्वराशि में शुक्र है और वहीं पे राहु भी है। बहुत स्ट्रांग कुंडली है। और राहु में गुरु अंतर्दशा चल रहा है, उनका सूर्य का नक्षत्र में धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो राहु में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है, तो गुरु चंद्र कुंडली से केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश है। और जो मैच खेला जाएगा 10 नवंबर को, सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा, तो उनको बहुत सूट करेगा। तो नंबर 1 में रेस में मैं दिल्ली कैपिटल को मान रहा हूँ। और उनके जो मेंटर है ये क्या बोलते हैं, वो रिकी पॉन्टिंग, 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। उनका भी कुंभ राशि है और सिंह का चंद्रमा उनको भी सूट करता है, कुंभ राशि वाले को भी। दूसरे नंबर पे आते मुंबई इंडियन, वो भी फाइनल पहुंच सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं ये आपका कोलकाता नाइट राइडर, उनको भी सिंह का चंद्रमा सूट करता है। और उनके जो मेंटर शाहरुख खान है, ये उनको भी सिंह का चंद्रमा क्या बोलते हैं उसको, सूट तो नहीं करता है, मकर कर्क सिंह अष्टमेश है, बट उनका मंगल 3rd हाउस में रहेगा, तो वो सेमीफाइनल या फाइनल का दौर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फाइनल उनका जो टीम है वो जीत सकती है, बट वो सेमीफाइनल फाइनल का दौर तक रहेंगे। बट वो फाइनल का चैंपियन का दौड़ में मुंबई इंडियन को या दिल्ली कैपिटल को, और तीसरा में मैं मानता हूँ जिसको, ये सनराइजर्स हैदराबाद, और ये भी टीम रेस में है। ये आपको बेंगलोर का टीम, बट वो भी सेमीफाइनल फाइनल तक का दौर में आएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। जीतने का मैं 3 ही दावेदार मानता हूँ, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल और ये सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें से दिल्ली कैपिटल फाइनल अवश्य खेलेगी। अब मैं आता हूँ जो वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, उस पर बड़े बड़े जो, पहले मैं पाम एनालिसिस बताऊँगा। तो वर्ल्ड वार में सबसे पहले मैं लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बांग्लादेश पे अत्याचार कर रहे थे वो पाकिस्तान के उस समय जो तत्कालीन अयूब खान और कौन डिक्का खान थे, वो शायद मैं भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो वगैरह 71 में तो इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को कहा था, जो आर्मी के चीफ थे, वो फील्ड मार्शल का भी खिताब मिला, तो उन्होंने बोला 2 महीना रुक जाइए, अभी बरसात है, उसके बाद हम धुआं कर देंगे। तो इंदिरा गांधी के पास मानवता था। क्यों था? क्योंकि उनका जो देखो आप, उनका पाम रीडिंग मैंने देखा, वो ये लाइफ लाइन के बाजू में मंगल रेखा धुआंधार चल रहा है। लाइफ लाइन ये है, इसके बाजू में मंगल रेखा धुआंधार चल रहा है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। तो 5 लाख 6 लाख बंगाली मुसलमानों का पाकिस्तान के जो मतलब पाकिस्तान का ही भाग था, तो मतलब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। तो वो पाकिस्तानियों ने अपने ही मुल्क के जो बांग्लादेशी मुसलमानों पे 5-6 लाख मुसलमानों को किलिंग किया। तो इंदिरा गांधी ने ऑर्डर मतलब रिक्वेस्ट किया मानेकशॉ को कि, तो मानेकशॉ बोले 2 बरसात है, 2 महीना रुक जाओ आप, 2 महीना के बाद हम कहर ढा देंगे। उसका उन्होंने आर्मी घुसी और हमारे उस समय गोरखा रेजिमेंट, टूटू रेजिमेंट, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सब घुसे थे और बांग्ला मुक्ति वाहिनी में शामिल होकर के वो पाकिस्तानियों के छक्के छोड़ा दिए थे
क्योंकि वो इंदिरा गांधी, वो उनको वाजपेयी जी माँ दुर्गा का भी रूप बोलते थे। हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो वो उनका जुपिटर स्ट्रांग था और वो मनोवैज्ञानिक में दार्शनिक जोड़ का हाथ था, और वो मंगल रेखा बहुत स्ट्रांग था। और उनकी कुंडली में भी मकर राशि है, और उनके चंद्रमा से एकादश में सूर्य और बुध है, जो कि गुरु से दृष्ट है, इसलिए वो महान लीडर हुई। अब मैं तत्कालीन लीडर पे बात आता हूँ। ये इमरान खान बहुत अच्छे प्लेयर थे, अभी तो नहीं खेल रहे। उनका मैं फाइनल खेल देखा था, उसमें 50 मारे थे। और उस समय उनका जो गोचर में जो गुरु है स्वर्णपाद में था, फेवरेबल चंद्रमा था, मंगल भी गोचर अच्छा था, उसमें मैं काउंट किया था। लेकिन उनका कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग भी है द्वादश भाव में, और वो आप देखोगे हाथ में भी वो ऐसा बहुत सारा कटिंग है रेखा में, और अंगूठा बहुत छोटा है, ठीक है, और वो खुलता भी नहीं है ठीक से, ठीक है। तो जिसके चलते, और जो हॉट लाइन है वो बहुत ऊपर नहीं चढ़ता है, जिसके चलते व्यक्ति अनेक प्रेम प्रसंग करता है। और वो मनोवैज्ञानिक हाथ लिए हुए तो जादू टोना में बिलीव करता है, तो वो करते ही हैं। उनकी पत्नी कौन है, वो एक चौथी या तीसरी वाइफ है, जादू टोना करते रहती है, तो ऐसा वो बिलीव करता है। और चूंकि ब्रेन लाइन स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं कि सब जो वो मनोवैज्ञानिक हाथ वाला जो सब जो जादू टोना, उनका ब्रेन लाइन चूंकि स्ट्रांग नहीं है, अंगूठा स्ट्रांग नहीं है, इसके चलते वो, और कुंडली में मंगल राहु का अंगारक दोष भी है, तो कुंडली में योग भी अच्छे हैं, गुरु स्ट्रांगर है, आपका विपरीत राजयोग है, जिसके चलते वो सेना में सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बन गए। इलेक्टेड तो हुए नहीं, सिलेक्टेड। कठपुतली खान अब लोग बोलते हैं उसको, कटोरा खान भी बोलते हैं, क्योंकि कटोरा लेके भीख मांगने चल जाते हैं, और मुस्लिम का सपोर्ट में चल जाते हैं कि हम भाई एर्दोगान का हम सपोर्ट में, वो शिया मुसलमान का सपोर्ट में हम वो ईसाई जो कंट्री है आर्मेनिया, उसे युद्ध करेंगे। अबे शिया मुसलमान तो तुम्हारे देश में भी है, उस पर तो तुम लोग कह डालते हो, मारते हो, अहमदिया को भी मारते हो, यहाँ से जो मुस्लिम गए हिंदुस्तान से उसको भी मारते हो, हिंदू पे तो अत्याचार करते ही हो, सिख पे तो करते ही हो, उनके लड़की को उठा ही लेते हो, उनको तो मारते ही हो, और उन पे इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हो। इंडिया में कहाँ होता है बे? इंडिया में तो वो किसी मुस्लिम लड़कियों को नहीं उठाया जाता है, किसी को ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया जाता, किसी को ज़बरदस्ती हिंदू नहीं बनाया जाता, और यहाँ पे फुली आज़ादी है उन लोगों को। अब एक आध वो कहीं झगड़ा होता हो तो उसको वो फिर वो कानून देखती है, सलाह वो करती है, अपील करती है, और उसको दोषी को सज़ा मिलती है अगर हिंदू करते हैं तो। वैसे कहीं मुस्लिम भी करते हैं हिंदू पे, तो उसका भी कानून देखती है। तुम्हारे यहाँ तो बस जो अल्पसंख्यक हैं उसका तो सुना ही नहीं जाता, उसका केस ही नहीं लिखा जाता। वो हिंदू सिख से छोड़ दो, अहमदिया का नहीं लिखा जाता, अहमदिया मुसलमान का, शिया का नहीं लिखा जाता, मुहाजिर मुसलमानों को मारते हो, और भी जो बलूच मुसलमान उसको मारते हो, पीओके का जो बल्टिस्तान पुलिस है उसको मारते हो। तो वो सिलेक्टेड आप हो, पैसा है नहीं, और घर में दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने, वो गए हैं युद्ध लड़ने वहाँ, वो उसके तरफ से, वो क्या बोलते हैं उसको, अजरबैजान के तरफ से, तुर्की को इशारे पे, तुर्की मुस्लिमों का खलीफा बनना चाहता है। तो वही है, अब बेटा धुआं धुआं हो जाओगे, रसिया आएगा, और फ्रांस का जो इमैनुअल मैक्रोन है मेष राशि, और उनका भी मनोवैज्ञानिक हाथ है, हाथ में दार्शनिक जोड़ है, और उनका ये उंगली देखो आप, इमैनुअल मैक्रोन का, वो सन का उंगली से ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो लीडरशिप बताती है, जुपिटर स्ट्रांग बताती है। और चंद्रमा से छठे हाउस में राहु है, तो वो भी धुआं धुआं कर देंगे। और क्या बोलते हैं वो, रसिया के जो पाम है वो छोटी उंगलियों वाला वर्गाकार हाथ है, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी पे बिलीव नहीं करता, अपने आप में मस्त रहता है, और अंगूठा वो 35 to 50 डिग्री पे खुल रहा है, तो बहुत शक का निगाह से सबको देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फैसला लेते हैं। लेकिन उनका जो जुपिटर का उंगली है उनका भी लंबा है, और इमरान खान का जुपिटर का उंगली छोटा है। जुपिटर का उंगली छोटा होने से ऐसा नहीं होता कि बुरा आदमी हो जाता है। इंदिरा गांधी का भी है छोटा, बट वो लाइफ लाइन के बाजू में ब्रेन लाइन, ये मार्स लाइन बहुत अच्छा चल रहा था, ब्रेन लाइन अच्छा है,
इमरान खान का ब्रेन लाइन अच्छा नहीं है, अंगूठा भी अच्छा से नहीं खुलता, और अंतिम समय हाथ रखा है बहुत कटिंग है, तो वो बुरा योग एक्टिवेट होना था, अभी हो गया। और किसका बात करना है, वो पुतिन का तो हो गया। छोटी उंगली वाला वर्गाकार हाथ है, छोटी उंगली वाला वर्गाकार हाथ वो ये शी जिनपिंग का भी है। तो वो क्या करते हैं, अंगूठा वो 30 से 35 डिग्री पे खुलता है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किसी को नहीं बताता है। वो अपना सेक्रेटरी को भी नहीं बताता, नीचे वाला को भी नहीं बताता है, बहुत लोग को गुप्त रखता है। और वो बहुत छोटा हाथ है, वो वर्गाकार हाथ है, और वो मतलब क्या, और उसकी जो ब्रेन लाइन है वो जा कर के हार्ट लाइन में मिल रहे हैं। एक बार डॉक्टर मेयर जो थी, बहुत लोगों को बीज देकर मार दिए थे, उनका कियो ने अध्ययन किया था, उनका बुक में आप जाके पढ़ेंगे, इंग्लैंड के बहुत बड़े वो पॉमिस्ट थे। तो उनका भी हाथ ऐसी था, वो ब्रेन लाइन जाकर ऊपर हार्ट की ओर मिल रही है। तो ये शी जिनपिंग का भी वैसी है, वो मिल रही है। और अंगूठा बहुत कम खुल रहा है, और छोटी उंगली वर्गाकार हाथ है, तो वो छोटी उंगली और प्लस शक्की मिजाज का, कम बात करना। और वो जैसे उनका तो छोटी उंगली वर्गाकार इनका भी है पुतिन का, बट वो अंगूठा खुलता है, मतलब 60 to 65 खुलता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन इनका 30 से 35 डिग्री पे ही खुलता है, खुलता ही नहीं है। मतलब ऐसा व्यक्ति सातिर होता है, अंगूठा काफ़ी छोटा होता है, छोटा है ये शी जिनपिंग का, और ब्रेन लाइन चल रहा ऊपर, हार्ट लाइन की ओर मिल रहा है, तो सातिर होता। तो सातिर है ही, कोरोना वायरस बांटा और सब देश को सोचा कि हम बांट के हम दवाई बेचेंगे, लेकिन दवाई बना नहीं पाया, वैक्सीन बना नहीं पाया, और दवाई जो बनाया वो रिएक्शन कर रहा है। और चला था सब कंपनी खरीदने, तो अमेरिका ने ताला लगा दिया कि नहीं आप नहीं खरीद सकते, कोई नियम लगा दिया, इंडिया में ही लगा दिया। अब वो जो भिखमंगे भूखे देश है वो पाकिस्तान, तो वो तो पहले 2-3 आइलैंड अभी बेच चुका है और पूरा गिरवी रख चुका है। उसका तो नाम ही मत लीजिए, कटोरा खान, सेलेक्टेड खान, वो उनका नाम हो गया कठपुतली खान। और अभी उनका 7.5 भी चल रहा है, तो वो बुरा समय है। अब बेचारे वहाँ का जनता कुछ अच्छे लोग हैं, वो उनसे मुझे गिला नहीं है और उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वो अच्छे लोग भी वो बुरे लोग के चक्कर में पीसेंगे। और ट्रम्प का जो है, उनका जो वर्गाकार हाथ है, उनका ये उंगली लंबी है, जैसे इमैनुअल मैक्रोन का जुपिटर की उंगली लंबी है, तो रूल करता है। बट इमैनुअल मैक्रोन का उनसे भी लंबा है, तो इसलिए घातक राफेल मतलब जो बनाता है, अभी वो कूद रहा है। रसिया के पहले भी बोला कि नहीं हम जाएंगे, हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे। और अब आते हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देखो भैया, हम प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्टर नहीं है, हमारा देश का पीएम है, इसलिए उनको मानना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में इंदिरा गांधी हैं, वो अच्छा की थी, तो उनको भी मैं इसमें जगह दिया हूँ, क्योंकि लाइफ लाइन के बगल में मंगल रेखा है, वो अच्छा की थी। वो बांग्लादेश पे अत्याचार हो रहा था, तो उसको आज़ाद की और 71,000 को सरेंडर करवा दी। वो चाहती तो ले लेती पूरा वो लाहौर तक, लेकिन बोली छोड़ दी। तो वो उनका वो मतलब बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था, बांग्लादेश को आज़ाद कर दी। उसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का भी हाथ में वो मंगल रेखा इंदिरा गांधी की तरह चल रहा है। और इंदिरा गांधी का जो जुपिटर था पर्वत, बट जुपिटर का जो उंगली था सन लाइन से छोटा था। इनका इमैनुअल मैक्रोन की तरह और वो ट्रम्प की तरह, ट्रम्प से ऊंचा, थोड़ा ऊंचा मैक्रोन का है, और मैक्रोन से भी ऊंचा फ्रांस के जो है मोदी का है। देखोगे आप गूगल पे जाके पाव ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, तो उनका जो ये क्या बोलते हैं, वो जुपिटर की उंगली सन का उंगली से बहुत ऊंचा है, जिसके चलते वो वर्ल्ड का लीडर है। पिछले मैंने वीडियो में कहा था, वो नोबेल प्राइज़ भी बहुत सारा लेंगे। यूएई से अवार्ड मिला, अरब से अवार्ड मिला, सारे लोगों से अवार्ड मिला। और बहुत लोग उनका दंगा का आरोप लगाते हैं। अबे दंगा का आरोप क्यों लगाते हो बे? अबे पहले गुजरात में उन लोगों ने गलती किया, कुछ बुरे तत्वों ने गलती किया, तो उसके चक्कर में उसका प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने कहा 3rd लॉ है।
तो वो क्या करेंगे, वो पहले वो गलत किया तो प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया हुई, अब वो रोकने में असफल रहे, वो कैसे रोक देंगे, वो रोकने की कोशिश किए। अब उसके बाद अभी कभी दंगा हुआ नहीं हुआ, और उसकी उस क्रिया जो हुआ था उसने उसके पहले कभी हुआ था नहीं हुआ था, तो वो कैसे दोषी है। अभी कोई करवा रहे दंगा, वो तो वो बस वो दंगा करवाया। बहुत लोग उसको सपनों का क्या बोलते हैं, मौत का सौदागर बोल देते हैं। अरे भैया, आप चाइना से फंड ले रहे हो, एक पार्टी है दूसरे पार्टी से है, तो आप मौत के सौदागर नहीं हो, और मौत का सौदागर है वो। सब जगह वो डायरेक्ट फंड बांट रहा है, वो सब कर रहा है। हाँ, उनकी उंगली में अब मैं उनके निगेटिव बताऊंगा, क्या निगेटिव है। देखो उनकी जो ब्रेन लाइन है नरेंद्र मोदी का, ये जैसे दोनों ये नोकीला कोन बन रहा है, वो नोकीला कोन नहीं बन रहा है, वो कोन बढ़िया से नहीं बन रहा, ब्रेन लाइन और जीवन रेखा का, और सीधे नीचे तो जा रहा है, थिंकिंग है वो। यहाँ नोकीला कोन जब नहीं बनता है तो व्यक्ति हड़बड़ाहट में कुछ ही बोल देता है। जैसे बिहार में एक बार आकर बोल दिए थे कि बिहार में तकसीला है, तो बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि तकसीला बिहार में नहीं, वो पाकिस्तान में है। और हड़बड़ाहट में कभी नोटबंदी कर देते हैं, और हड़बड़ाहट में कभी वो अमीर लोगों के बच्चे लोगों को प्लेन से ले आते हैं फ्री में, और गरीब लोगों के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो पैसा टिकट लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उनका हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हड़बड़ाहट में ऐसा व्यक्ति, वो ब्रेन लाइन का जो वो एंगल ठीक नहीं बैठा लाइफ लाइन पे, तो हड़बड़ाहट में व्यक्ति कुछ गलत कदम कर लेता है। लेकिन उसको व्यक्ति बाद में जाके सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर का उंगली सन का उंगली से लंबी है, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड वो लीडर बने हुए हैं। दूसरा चीज़, शुक्र का पर्वत उनका दबा हुआ है, बहुत दबा हुआ है, जिसलिए वो सन्यासी योग, और कुंडली में भी है शनि का 10वां दृष्टि 7वें भाव पे, मंगल का 7वां दृष्टि 7वें भाव पे, और आपका राहु का 5वां दृष्टि 8वें भाव पे। तो 7वें और 8वें भाव पापाक्रांत हो गया, तो बनता है प्रवज्जा योग। प्रवज्जा योग मतलब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, भोगी नहीं होता है, तो सन्यासी व्यक्ति है। और उनकी उंगलियों में गांठ है, एक गांठ है, दार्शनिक जोड़ है, जिसके चलते व्यक्ति तप करता है। तो हिमालय में जाके व्यक्ति तप भी किया है। और जुपिटर का उंगली बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, और इंदिरा गांधी की तरह जीवन रेखा के बगल में लाइन ऑफ मार्च चल रहा है, मंगल की रेखा, वो धुआंधार है, और इसलिए वो लीडर बने हुए हैं। और ये जुपिटर का उंगली जो है इमैनुअल मैक्रोन की तरह बहुत लंबी है, वैसी लंबी ट्रम्प का भी है, और इमरान खान का लंबा नहीं है, और ये पुतिन का भी लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा उनका सन लाइन के आसपास बराबर है, और अंगूठा खुलता है बढ़िया से, ब्रेन लाइन ठीक है, इसलिए वो इमरान खान की तरह वो हड़बड़ाहट में कोई कदम नहीं उठाते। और इमरान खान का वैसा कुंडली में भी अंगारा की हो गया, मंगल राहु एक साथ है 12 भाव में। और ये शी जिनपिंग का दृष्टि योग से भी अंगारा की योग बना, चंद्रमा से 12 में मंगल है, उसका 8वां दृष्टि 7वें भाव पे राहु पे है, 7वें भाव में राहु है, तो अंगारा के योग उनका 7वें भाव में। इस दृष्टि चलते शी जिनपिंग की पहली पत्नी छोड़ के चली गई लंदन, कहाँ चली गई, ये तो दूसरी पत्नी है, इससे इनको एक संतान है, लड़की है। तो वो और ये इनकी कुंडली में शनि और मंगल केंद्र में है शी जिनपिंग का, मतलब मंगल जो है 12 में है, तो उस पर शनि का 10वां दृष्टि विस्फोट, और मंगल का 4था दृष्टि चंद्रमा से थर्ड हाउस में शनि है, तो वो उस पे विस्फोट, और 7वें भाव में भी विस्फोट है, क्योंकि 7वें भाव में चंद्रमा से राहु है इनका, ये शी जिनपिंग का, तो वो वहाँ पे मंगल का 8वां दृष्टि मंगल राहु से विस्फोट, तो उसके चलते चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। अंगूठा भी कम खुलता है, और वो मैंने बताया ब्रेन लाइन ऊपर जा रहा है, हार्ट लाइन पे ब्रेन लाइन बहुत छोटा है, और अंगूठा बहुत छोटा है, और प्लस कम खुलता है, तो व्यक्ति सातिर होता है, बदमाश होता है, और पिटाता है, लात खाता है, लतियावल जाता है, और अपना देश का लेके डुबा देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। मना कर रहे थे, अरे भैया कुत्ता खा रहे हो, बिल्ली खा रहे हो, सब मत खाओ, चमगादड़ भी खाते हो, मना कर रहे थे मत खाओ मत खाओ,
सब खाने का चीज़ नहीं है तो नहीं माना, खाओ, लो कुत्ता बिल्ली खाओ, चमगादड़ खाओ, अब लो झेलो। अमेरिका, फ्रांस, वो इंडिया सब चारों तरफ से घेर रहे हो, अब सब वो अब पिटाओगे, लात खाओगे। कोरोना भी बांट रहे हैं, कोरोना का और क्या क्या वो वायरस पैदा कर रहे हैं वो, और करके वो बांट रहे हैं देश विदेश में। और वो पहले टेस्ट किया, पहले लोग वायरस का वो बना लिया था, मैंने जहाँ तक सुना वो वैक्सीन बना लिया था कि हम वैक्सीन बेचेंगे और वर्ल्ड में धनवान हो जाएंगे। लेकिन वो जो वायरस बनाया चमगादड़ को सड़ा सड़ा के मार मार के, वो ज़्यादा जहरीला बन गया। तो उन्होंने सबसे पहले सी फूड मार्केट और बेट मार्केट, चमगादड़ मार्केट में छोड़ा तो मरने लगे। तो अपना जो टीका बनाया, तो टीका जो दिया तो उस पर काम ही नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा जहरीला बन गया। वो फिर वो ईगर मुसलमान बेचारे उस पर डिटेंशन कैंप में वो उसका छिड़काव किया उसका, तो लोहा पे 15 दिन रहता है सुना मैंने उसका वायरस, प्लास्टिक पे 7 दिन पे, तांबा पे 6-7 घंटा रहता है। तो वो जो ईगर मुसलमान के डिटेंशन कैंप में उनका हड्डियाँ फेफड़ा गल गया, उनका जो विद्रोह करता है उसको ट्रैंक चढ़ा देते हैं, मार देते हैं। 89 में सब स्टूडेंट पे मार दिए थे। विद्रोह करता उसको उठवा लेते हैं, उसका किडनी बेचवा देते हैं, जान मरवा देते हैं। वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है इंडिया में भैया, सबको हक है, सब एक दूसरे को बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं। हाँ, मानहानि का ऑर्डर आया तो या तो आप पैसा भर दो, नहीं है तो माफ़ी मांग लो, कुछ नहीं होगा। इंडिया पे टैंक नहीं चढ़ेगा, इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है बाबा, वहाँ तो लापता कर देते हैं। जो सच्चाई बात भी लिखता है या बुक लिखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको तो लापता कर देते हैं, जेल में भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्षमा कीजिएगा, इसके बाद अभी 25 दिन कोई मुझे प्रश्न नहीं पूछेगा, ना ही कुछ मुझे लिख के व्हाट्सएप में भेजिएगा, क्योंकि कल मैं लेफ्ट आई का ऑपरेशन कराने जा रहा हूं और उसके लगभग 20-25 दिन मैं रेस्ट लूँगा। इसलिए 20-25 दिन बाद आप जो मुझसे कॉल करना है, 1-2 कॉल मैं फ्री में ले लूँगा, सब जो न्यू कमर हैं, और जो पुराने भी हैं उनका भी ले लूँगा। लेकिन जिनको जैसे जैसे काम होता है वो कृपया पैसे भी दें, लेकिन ऑप्शनल 1-2 बार फ्री देखूँगा, न्यू कमर का भी, पुराने का भी देखूँगा। लेकिन अभी कृपया 20-25 दिन ना फ़ोन करे, ना SMS करे, ना ही व्हाट्सएप करे। मैं आई का कल ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, तो 20-25 दिन में रेस्ट लूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और बुरे शक्तियों का तो नाश होना तय है। और चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये नस्ट्राडामस ने भी क्या था, 2020 में भयानक युद्ध होगा। और एक और बेंगेलिया थी जो नॉस्ट मेथड, वो भी कही थी 20 भयानक साल होगा। तो 1 साल पहले मैंने नस्ट्राडामस का ही वीडियो से इंस्पायर होकर ये वीडियो बनाया है, और 1-2 वीडियो बना चुका हूँ। और बेंगेलिया जो आधुनिक युग का, जो 1966 में शायद मर गई थी, नॉर्थ मैसेडोनिया का है, वो नेटो कंट्री का वो सदस्य है, वो भी बोली है 20 में भयानक युद्ध होगा। तो आर्मेनिया अजरबैजान में लड़ ही रहा है, चाइना इधर लड़ ही रहा है। तो और ये भी कहती थी कट्टरपंथी चरमपंथी का युद्ध होगा, तो वही ईसाई और मुस्लिम का चरमपंथी युद्ध हो ही रहा है। लेकिन बोली कि युद्ध जब समाप्त होगा तो फिर लोगों में आपसी प्रेम भावना जगेगी, ईश्वर में आस्था जगेगी, फिर शांति स्थापना होगी। लेकिन 20 में भयानक विश्व युद्ध वो मैं देखती हूँ। उनका कई भविष्यवाणी सही हुआ। बोली थी 44वें या 45वें वो अफ्रीकी मूल का बनेगा अमेरिका में, तो ओबामा बने। और बहुत सारे भविष्यवाणी की हैं मैसेडोनिया, ये मैसेडोनिया की बेंगेलिया, मिस बेंगेलिया, जिसको बेंगेलिया बाबा भी बोलते हैं। तो और उन्होंने कहा है कि वो 20 भयानक साल होगा, विश्व युद्ध होगा। और ये नस्ट्राडामस ने भी, जो फ्रांस के थे, उन्होंने भी कहा है। तो और ये लग भी रहा है। और ये जो 2019 में जो सूर्य ग्रहण लगा था, वहाँ से जो 1 साल का जो एक दिसंबर में, डेट मुझे याद नहीं है, वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 साल तक रहता है। वो भयानक, क्योंकि उसमें चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु, राहु सब जो आ गए थे। इसके चलते वहाँ से 1 साल तक भयानक महामारी चला, चाहे वो चाइना फैलाया हो, युद्ध भी चलता है, वो भयानक वैसा संजोग बनता है। तो बना हुआ भी वो टूटेगा दिसंबर, ऐसे टूट तो गया, लेकिन अभी उसका दुष्प्रभाव है। और मंगल अभी मीन में है, शनि से दृष्ट है, तीसरा दृष्टि से घातक, और सूर्य से भी दृष्ट है। ये 16 अक्टूबर तक तो भयानक युद्ध होगा। और फिर मंगल अभी
24 दिसंबर 2020 तक शनि से दृष्ट है, तो युद्ध होता रहेगा। और मंगल 24 को दिसंबर को 20 को वो मेष में जाएगा, यानी 25 दिसंबर 2020 से मंगल मेष में रहेगा। यानी कि जब मेष में मंगल जाएगा वो 22 फरवरी तक जब मेष में मंगल रहेगा तो श्री नरेंद्र मोदी की राशि से छठे में रहेगा 22 फरवरी 2021 तक। तो मैं समझता हूँ छठे भाव में मंगल जब रहेगा तो लोगों को जीत देता है और विक्ट्री देता है और बुरे लोगों को पराजित करता है। तो 22 फरवरी 2021 तक पीओके इंडिया में बलूचिस्तान को भी आज़ाद करा लिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा। सिंध में भी जो अत्याचार हो रहा है, अहमदिया पे अत्याचार मुसलमान भाई पे हो रहा है, सिया पे हो रहा है, और वो तिब्बत को भी आज़ाद करा लिया जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है, थिंकिंग है, मेरा ऐसा अनुमान है। वो और ये इनर मंगोलिया और तुर्किस्तान का जो ये सिंजियांग प्रांत है, तुर्की का प्रांत था, तो वो उसको भी अलग कर दिया जाएगा। मेरा ऐसा कैलकुलेशन है 22 फरवरी 2021 तक। देखते हैं क्या होता है, मेरा अनुमान सही होता है या गलत होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।